सद्भाव व्यक्त किया, इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो आपने बहुत पूछी है, आपने कभी चिंतन किया है कि प्रश्न कौन करता है? प्रश्न कभी बुद्धि नहीं करती, मन उठाता है। ये नियम है, ये मनोविज्ञान है। हम भूल से कहते हैं हमारी बुद्धि में प्रश्न उठता है। नको। जिन्होंने मानस का मनोविज्ञान समझा है गुरु कृपा से, शास्त्रों के विज्ञान को ठीक से समझा है, ऐसे कई बुद्ध पुरुष जानते हैं कि प्रश्न जब भी उठा मन में ही उठता है। कभी कभी लोग मन और बुद्धि को एक अर्थ में यूज कर ले, ठीक है, मन का कार्य क्षेत्र है प्रश्न उठाना, बुद्धि समाधान करती है। मैं लाख आपके मन के प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करूं, फिर भी जब तक आपकी बुद्धि समाधान नहीं कबूल करेगी तब तक आप समाधान प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक क्रम है। मैंने कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ा नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश में बोले, हिंदी में भी कुछ उसके मैगजीन रहे काशी से। आपके विचार भी ये हैं कि बुद्धि जवाब देती, समाधान देती है, ऐसा आपका ख्याल है, विशेष में नहीं जानता। और शरणागति चित्त कराता है, चैतसिक शरणागति। मन की शरणागति इतनी कामयाब नहीं होगी। बुद्धि की शरणागति भी हमें नितांत प्रपन्न नहीं बना सकती। शरणागति सदैव चैतसिक, जब चित्त शरणागत हो जाए। जैसे ब्रजांगनाओं के चित्त कृष्णार्पित हो चुके थे। कोई भी क्रिया में उसका शरीर, उसके हाथ पैर, उसका मन बुद्धि सब कुछ काम करता था। कभी कभी इन ब्रजांगनाओं का मद भी अंतःकरण का एक आखिरी हिस्सा भी काम कर गया। लेकिन गोपीजनों के चित्त ने सदैव शरणागति को ली। बिना चैतसिक शरणागति चित्त चोर नहीं प्राप्त होता। इसलिए हम सब इस मंत्र को बार बार उच्चारित करते हैं, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। दधी बेचने जाती है। और चित्त कृष्ण में है। हमारे गुजराती में भी मेहता ने भी कहा कि भोली भरवाड़न बोले रे ल्यो ने कोई नंद दुलारो। जा रही है दधी बेचने, दही बेचने, दूध बेचने। तो कहना चाहिए कोई दधी लो, कोई दूध लो, कोई मक्खन लो, लेकिन बोलती है कोई नंद किशोर लो, कोई नंद कुमार लो। तो भगवान ने कहा चलो आपके बदले मैं कथा सुन लूं। सकल कथा मुनि कहा विशेष। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अवान। तीसरी भक्ति गुरु चरण की सेवा, गुरु चरण रज की प्राप्ति, गुरु चरण की शरणागति। भगवान ने कहा आप तो वो है, चलो ये भक्ति भी मैं कर लूं।
आप मेरा पैर नहीं छू सकेगी, लो मेरे चरण में आपको दे दूं और चरण रस तुम ले लो, तीसरी भक्ति पूरी करो। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं पर गुरु पद पंकज, राम गुरु है। देखो मूलतः 3 ही जगत गुरु है। फिर हमारी शंकर पद्धति में आदि शंकराचार्य भगवान ने 4 पीठ स्थापित की और ये जगत गुरु की हमारी अद्भुत परंपरा सनातन वैदिक। इन दिनों में हमारे द्वार का पीठाधीश बार बार सनातन धर्म की चिंता करके वो तो स्पष्ट नाम ले लेकर कह रहे हैं कि ये लोग सनातन धर्म के लिए बहुत भयंकर है। इसलिए वैदिक और कई साधु संत भी साधु साधु कहकर उसके, मैंने तो आगे भी बोल दिया, फिर आपका निवेदन आ रहा है। सनातन धर्म को कहीं मुश्किल हो वहां आप न बोलो तो चिंता नहीं, लेकिन बोलने वालों को सपोर्ट तो न करो तो सनातन धर्म का निंदा करते। उपनिषद में ब्रह्म को सनातन कहा है, गीता में अर्जुन ने कृष्ण को सनातन। मुझे दिल्ली की कथा में सनातन शब्द पर बोलना है। मानस सनातन धर्म। शास्त्र किसको सनातन कहते हैं? इसमें मुरारी बापू की नहीं चलती, शास्त्र कहेंगे। तो हमारे 4 जगत गुरु फिर वैष्णव परंपरा में जगत गुरु आए, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य। गौड़ी परंपरा में कितने जगत गुरु आए। मूल में 3 है। हमारे आचार्य गण, हमारे जगत गुरु गण, राम जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। ये जगत गुरु है, विश्व गुरु है। ये सब त्रिभुवन गुरु, और महादेव तो ऑलरेडी त्रिभुवन गुरु है ही। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान वरुण। ये तीसरी भक्ति भी भगवान ने की। जब जीव अहल्या की तरह निस्साधन हो जाए तब प्रभु उसका भजन करते हैं। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिका। और हम परमात्मा की भक्ति करें, चौथी भक्ति उसका गुणगान करें, तो इनमें जीव स्वभाव के कारण, जीव स्वभाव और कली प्रभाव दोनों के कारण कहीं न कहीं छल कपट आ ही जाता है भक्ति में। लेकिन ईश्वर जब जीव की भक्ति करे तब बिल्कुल निष्कपट भाव होता है, क्योंकि उसका स्वभाव है मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो ये भक्ति भी मेरे ठाकुर ने मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सु। अहल्या का मौन महामंत्र था। आज मुझे मौन पर कहना है, मौन महामंत्र। अहल्या का कोई सुनता नहीं कि राम राम बोल रही है, कृष्ण कृष्ण बोल रही है, प्रभु भगवान हरि हरि, कोई सुनता। उनका मौन महामंत्र था। लेकिन अचल मेरू रे डगे पण जेना मन न डगे, कैलाश की तरह अचल विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये विश्वास वाली भक्ति भी अहल्या के प्रति राम जी ने बढ़ाई। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन।
पत्थर कौन कर्म करता है? पत्थर लेकर हम दूसरों पर प्रहार करते हैं और कर्म का बाधा मानते हैं। एक शेर है मेरे पास। आपके पास समय है ना टीना? समय है ना आपके पास? मितुल समय है ना तुम्हें? शीतुल ठीक है। एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, यद्यपि मैंने कभी कहा होगा, लेकिन आज फिर स्मृति में आया तो मैंने लिख लिया। एक मिनट हो गए। भाई શું થયું? मैंने आपके लिए खास लिखा। दो शेर लिखे, एक तो आ गया लेकिन दूसरा पकड़ में नहीं। शेर है ना जंगल में रहता है। शेर जो सिंह होता है, लायन, वो कागज में नहीं रहता है, वो गिर। हाँ, इंग्लिश में लिखा है, आई एम वेरी क्लोज टू ए लव्ड वन। आप समझ गए ना? तो हिंदी में समझाओ आपको, अंग्रेजी आपका ठीक ना हो तो समझाओ। I am very close to a loved one. I have worries how to handle when this soul leaves the earth. मैं क्या करूंगा कि वो आत्मा जब ये पृथ्वी छोड़ देगा। ऐसी कोई व्यक्ति से ये कह रहा है कि मैं प्रेम करता हूं और चिंतित भी हूं कि क्या होगा जब ये धरती छोड़ देगा। What is your advice on how to handle the sorrow? जय सिया राम बाबू। अच्छी बात है, कुछ वस्तु हमारे जीवन का हौसला बन जाती है, हमें जीवित रखती है। न प्राणेन न अपानेन। कठोपनिषद। कठोपनिषद कहती है, डॉक्टर साहब आप उपनिषद का स्वाध्याय अध्ययन करते रहते हैं। कठोपनिषद का ये वाक्य है कि हमें प्राण नहीं जीवित रख रहा है और हमें अपान भी नहीं जीवित रखता है। विष्णु दादा तो कहते हैं कि तुम्हारा एक हाथ कट जाए तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं। एक पैर कट जाए तो हम पंगु हो जाएंगे, लेकिन मर तो नहीं जाएंगे। एक आंख फूट जाए तो हम अंधे तो नहीं, दिखता तो है। एक कान यदि बंद हो गया तो एक कान से सुनाई देता है। ऐसे शरीर के एक विष्णु दादा का इंटरप्रिटेशन है कि शरीर का एक एक अंग टूटने से आदमी मरा नहीं, वैसे प्राण चले जाने से भी आदमी मरता नहीं। हमें मरने न दे ऐसा कोई एक तीसरा ही तत्व है जिसको हम हरि नाम कहते हैं। न हम प्राण से जी रहे, न हम अपान से जी रहे, हम कोई और चीज से जी रहे हैं। आज का मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस भी कह रहा है कि कभी कभी एक आदमी मर गया, उसको जांच में रखा और डॉक्टरों ने कह भी दिया कि गया, लेकिन 3 दिन के बाद फिर जांच की तो उसमें प्राण स्पंदन शुरू हो गए। ये तो आज का विज्ञान भी कहता है। तो
जब प्राण चला जाए तब हम मरे नहीं है, प्राण गया है, मरे नहीं है। तो फिर किससे हम जी रहे? प्राण प्राण के, हमारे प्राण का भी कोई प्राण है, वो परम तत्व हमें जिला रहा है। हमारा हौसला कौन बढ़ा रहा है? शास्त्र, संत, सदगुरु, कोई बुद्ध पुरुष, भजन, कौन जीवित रख रहे हम? फिर मैं आपसे विनय करूं कि कभी शांति से मौन धारण करके अपने मन को पूछना कि यदि हमें इस भौतिक जगत में कली प्रभाव में सत्संग न मिला होता, शास्त्र न मिले होते, सदगुरु न मिला होता और हरि नाम न मिला होता तो हम जीवित रहते? कब के मर गए होते, यानी मरा मरा जीते। पंडित जगन्नाथ जी तो अपने भामिनी विलास में लिखते हैं कि परमात्मा नाम लेने से तुम्हारे पाप नहीं जाते, तुम्हारे पाप पहले चले जाते हैं, उसके बाद तुम कीर्तन कर सकते हो। राजा महाराजा कोई आता है तो पहले मार्ग साफ कर दिया जाता है, फिर सवारी आती है। वैसे कृष्ण नाम जुबा पर आते हैं, इससे पहले पाप स्वयं भाग जाते हैं। जैसे वज्र महिभृताम, महिभृताम मानी पहाड़, पृथ्वी ने जिसको धारण किया है उसको महिभृत कहते हैं संस्कृत। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखा ही पर दोषा। मुझे तुझ में दोष दिखता तो मैं तुम्हारे द्वार ना आता, मुझ में किसी में दोष नहीं दिखता। परमात्मा कहता है ये भक्ति भी मैं कर लूं जीव स्वभाव से, तुम यदि किसी की दोष दृष्टि से। और देखो पूरे अहल्या के प्रकरण में उसने किसी पर दोषारोपण नहीं किया है, प्रभु ने ही सिखाया मैं करूं। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस पर सत पर प्रगट भई तप पूज सही। तो चैतसिक शरणागति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, गोपी जनों की चैतसिक शरणागति। तो मैं तो इसी में एक जो मनोविज्ञान है, प्रश्न मन करता है, बुद्धि समाधान करती है, चित्त हमें शरणागति दे देता है। फिर अहंकार की ऐसी तैसी, अहंकार कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर तो आप जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये आपके मन से उठ रहे हैं, और सब प्रश्न के जवाब मेरे पास न भी हो, मेरी भी मर्यादा है। आप पूछते हैं ये तो आपका भरोसा है, लेकिन सब आपके प्रश्न का जवाब मैं न भी दे पाऊं, नहीं दे पाऊं। तो आप जो जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें जो बापू सादर प्रणाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, ऑल वेल, सब ठीक। मौसम है आशिकाना, कहना है रुत जवां है और हम तरस रहे। अच्छी बात। तेजो बिंदु का वो में, इसमें तो बहुत अखंड की श्रृंखला है। तेजो बिंदु उपनिषद में अखंड 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 क्या है उसकी पूरी श्रृंखला है। तो मैं कल मैंने वादा किया था तो मैं लिख कर आया हूं। बोलिए, अखंड तेजो बिंदु उपनिषद, इसका मैंने तो थोड़ा लिखा है जो उसके मंत्र है, तो आप सुनिए और बोलिए। अखंडैक रसम
अखंडेकरसम 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 ध्यानम ध्यानम। उपनिषदकार कहते हैं तेज का एक बिंदु है, एक किरण है, छोटी छोटी किरण है जो हमारे पर फेंकी जा रही है। काश हमारे भीतर की दीर्घ निशा खत्म हो जाए और उजाला हो जाए। तो अखंड रस के बारे में एक अखंड रस ये बताए कि ध्यान अखंड रस। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर के। तेजो बिंदु उपनिषदकार कहते हैं कि ध्यान अखंड रस है। अखंडेकरसम अखंडेकरसम ध्यानम ध्यानम अखंडेकरसम अखंडेकरसम पदम। पदम। पदम मीन्स कोई महत् पुरुष के चरणों में अपने को बैठने को मिल जाए, उसकी सेवा मिल जाए, अथवा तो उसके अणु परमाणु में बैठने, वो अखंड रस है। किसी के पास बैठने का मिल जाए, ये भी अखंड। कितने बहुत मंत्र है साहब, आप गूगल में या तो कहीं से मिलता हो तो आप देख लीजिए, इसमें बहुत श्लोक है साहब। अखंडेकरसम अखंडेकरसम पदम। पदम। अखंडेकरसम अखंडेकरसम ग्राह्यम। ग्राह्यम। स्वीकार। ग्राह्यम कल में बोला था कि ये जो बिंदु उपनिषद कहते कि स्वीकार कर लो। जो आदमी पूर्णतः स्वीकार करता है, जो महामंत्र है मेरे कहने पर, उसका एक अखंड रस होता है। ये 9 मंत्र में अब कितने, आज का 5वां दिन है, 6ठा दिन। सुनील कितना दिन? 6ठा दिन। अभी छठा दिवस थे। ओहो, अब 3 दिन बाकी, 9 मंत्र पूरा कर देंगे। लेकिन इसमें ध्यान अखंड रस है, स्वीकार अखंड रस है। और मेरे पास मानस के आधार से जो मैं आपके सामने बात करूंगा, उसके एक एक आचार्य है मानस में कि स्वीकार महामंत्र का आचार्य कौन, इसका दृष्टा कौन, किसने इस मंत्र को उजागर किया। जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का प्रकाशन कर दिया, तो एक एक मंत्र का एक आचार्य, क्योंकि मानस है हमारे पास, और मानस अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र गुप्त जब प्रगट जह जो जय का। संतोष मंत्र के आचार्य कौन है, संवाद मंत्र के आचार्य कौन है, साहस मंत्र के आचार्य कौन है, और आज का मंत्र जिसका थोड़ा वर्णन हम करेंगे, वो मौन महामंत्र का आचार्य मानस में कौन है, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अखंडेकरसम ध्यानम अखंडेकरसम पदम अखंडेकरसम ग्राह्यम। स्वीकार करो। मैं बार बार आपका प्रश्न मानसिक रूप में आता है कि बापू कहां तक स्वीकार करने योग्य वस्तु न हो तो भी स्वीकार करना। अब आपकी जानो, मैं स्वीकार कर लेता हूं, भला बुरा सबका सुनी लीजिए, भली बनी बात मौन सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैं इसलिए दबाव डाल करके बहुत फोर्स के साथ कह सकता कि स्वीकार महामंत्र है, क्योंकि इसको मैंने सिद्ध नहीं किया, इस मंत्र ने मुझे शुद्ध रखा है। स्वीकार करो। ये हम कर नहीं पाते। कुछ बातें तो व्यासपीठ की आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, केवल थियरी काम नहीं करेगी, थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। पहले सर दर्द होता है ना, तो 2 टिकिया बहुत फेमस थी, एस्प्रो और एनासिन। हमारे बचपन में 2 गोली सर दर्द वालों को मिलती थी, और जिसके द्वारा सर दर्द अपने को हुआ उसके लिए कोई दवा नहीं।
जो सर दर्द कर देता है बड़ा, उसके लिए कोई दवाई दुनिया ने नहीं बताई। लेकिन नेसेन या एस्प्रो निरंतर जपते रहे, एस्प्रो 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 एस्प्रो, ओम एस्प्रो 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 एस्प्रो, सर दर्द मिटे, शायद चढ़ जाए। गोली लेनी पड़ेगी। थोड़ा तो मेरे फ्लावर्स प्रैक्टिकल करे, फिर आप मुझे कहो कि बापू स्वीकार मंत्र ठीक नहीं, तो मैं कबूल कर जाऊंगा। करो स्वीकार। सास ने 2 टाने मार दिए, स्वीकार कर लो, माताजी है, उम्र बड़ी है। पति ने 2 शब्द कह दे, स्वीकार कर लो, और पत्नी 2 शब्द बोले, अरे वो तो आखिर में। बापू एक बात पूछनी थी। रामचरितमानस पढ़ते और आपकी कथा सुनते हुए सुमंत्र जी की भूमिका बार बार मन को छूती है। वे सिर्फ राजपुरोहित या सलाहकार नहीं लगते, बल्कि राम जी के जीवन में कहीं बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब राम वनवास जाते हैं तब सुमंत्र जी का व्यवहार, उनकी पीड़ा, उनका समर्पण, सब कुछ बहुत मार्मिक लगता है। पर एक बात मन में अटक गई है बापू, कि उनके नाम में जो मंत्र शब्द है उसका कोई विशेष अर्थ भी है क्या? क्या ये केवल एक नाम है या इसके पीछे कोई संकेत है? क्योंकि राम जी ने उन्हें पिता के समान मान दिया। वो रथ में साथ जाते हैं, पर केवल रथ संचालक नहीं लगते, जैसे कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हो। तो क्या सुमंत्र मतलब सतमंत्र, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों में नीति भी हो, सच्चाई भी हो और जीवन दिशा देने वाली भावना भी हो? क्या राम जी के जीवन में सुमंत्र जी वही थे जो हर कठिन मोड़ पर बिना स्वयं को सामने रखे बस नीति और धर्म की बातें करते हैं? ये सब सोचते हुए यही सवाल मन में बार बार आता है कि क्या सुमंत्र नाम भी अपने आप में कोई मंत्र है, कोई संकेत जो हर साधक के जीवन में कभी न कभी काम आए? आपसे जानने की मैंने मानस सुमंत एक पूरी कथा गाई, कहीं से आपके पास आ जाए तो ये कथा सुन लो, ये सभी आपके प्रश्न के समाधान मिले। कथा की है ना मानस सुमंत? नहीं कही नहीं ते तम ते मन कीधु केम? तारू नाम निकली जैसे डायरी में थी, नहीं करी? मेरे मन में ये कि सुमंत कथा। तो तू प्रतीक्षा कर जे भाई, जब मैं सुमंत की कथा को, अद्भुत पात्र है सुमंत, अद्भुत पात्र, गजब है। इनमें भी जब राम को श्रृंगवेरपुर की गंगा के तट पर छोड़कर सुमंत जो लौटते हैं, उस समय की जैसे भगवान कृष्ण को छोड़कर दारूक लौटता है, प्रभास क्षेत्र में गोविंद को उतार कर जैसे दारूक लौटा है, ऐसे जब सुमंत्र लौटता है। अद्भुत पात्र है उसका। जरूर एक कथा मैंने सोचा कि कथा हो गई, तो ये बंते जी ने प्रश्न पूछा है, अपने बौद्ध भिक्खु ने प्रश्न पूछा। तो बंते जी मैं सुमंत पर कहीं बोलूंगा तो जरूर विस्तार से उसकी बातें हम करेंगे। एक किसी ने फिर वो तेजो बिंदु उपनिषद का एक श्लोक भी दे दिया, अखंड एक रसम ध्यानम, अखंड एक रसम पदम, अखंड एक रसम ग्राह्यम, अखंड एक रसम महत। तो किसी ने लिखा, किसी ने पूरा लिस्ट भी रखा। तो मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा था कि प्रश्न मन से उठते हैं, समाधान बुद्धि देती है, शरणागति चैतसिक होती है, और चैतसिक शरणागति हो जाए तो फिर अहंकार विक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये जो आपके प्रश्नों के बारे में जो मनोविज्ञान में आपके समक्ष पेश करना था, इसमें से आपके सभी प्रश्नों का विस्तार। आइए आगे बढ़े।
मालकोश कर मालकोश मालकोश उठाया था मालकोश જ હતો ને બાપુ આમાં વગાડ્યું બેન્જો એટલે માલકોશ જ હતો ને એમ ત્યારે મીઠો લાગ્યો માલકોશ હતો એટલા માટે માલનો કોશ હતો ખજાનો એક ભાઈ અમારા ગામના મોહનદાસ બાપુ કહેતા મોહનદાસ બાપુ જસદણી એમ કહેતા કે એક જગ્યાએ એક ભજની કે કેટલા રાગમાં ભજન ગાયા અને सुबह के 4 बज गए तो भैरवी कर दी तो वो आदमी कहने लगा हाँ पूरी भैरवी बेचारा ने 1 घंटे गाई भैरवी तो उसको कोई पता नहीं था तो उसने कहा बापू હવે ભૈરવી કરી નાખો એટલે કે પણ અત્યારે ભૈરવી જ ચાલતી હા એટલે આટલી મીઠી લાગતી હતી એટલે આમ કે કબૂલ કરવાનું જ નહીં ને तुरंत आखो भैरवी ने हाँ एटले मने लागतुं तू के भैरवी नहींतर आटली मीठी न लागे मने लागतुं तू के मालकोश होवो जोईए नहींतर आटलो मीठो न लागे वगाड़ बेटा ये तो आ राग बाग तो हमने कहीं आवड़े बावड़े नहीं पण थोड़ो हमें आनंद करी लेता हो हमारी एक ये राग बाकी अपने खबर नहीं पड़ती बहु राग में कहीं खबर न पड़े अनुराग में खबर पड़े थोड़ी विराग में बहु खबर राग कि हमको लोग वैरागी बाबा ही कहते हैं पर वो चरितार्थ तो करना पड़े ना कि वैरागी बाबा है राग में तो छोकराओ ने आवड़े બધું એટલે છોકરાઓ ગાય તો ગાડે એટલે પછી મને એમ થાય કે ના ના આ તો માલકોશ લાગે છે देखो मुझे संतुर शिव कुमार जी ने कहा कि बापू शिव जी के 3 प्रिय राग है शिव कुमार एक मालकोश एक भैरवी तीसरा भैरव 3 राग कोई बहुत बनते थे और एक दिन उसके जन्मदिन पर जाकिर शिव कुमार जी गुलाम अली और शिव कुमार जी ने गुलाम अली से मालकोश गवड़ाया क्योंकि मैं उसका नाम भी तो शिव था शर्मा जी का उसका रिकॉर्डिंग है मैंने सुना है गुलाम अली ने उसके मौके पर उसके घर पर जन्मदिन की महफिल थी और मालकोश गाया था एक बार वो दीकरी बेटी वो जसराज जी की शिष्या वो लड़की कौन 2 लड़कियां थी कल्याण जी भाई के पास तैयार थी साधना सरगम उसने भी अच्छा गाया है घासपूस की चौपड़ी में बैठता था 3-4 पत्थर लगा करके अग्नि प्रज्वलित करता था और मैं बैठता था और मुझे ओरदास बापू नहीं बता वो बापू प्रणाम न कराए तो मैं त्या शू काम जाऊँ अहिया तो बापू चिंता करते थे कि गिर अंदर इतने गाढ़ जंगल में जाकर रात को बैठना और ये सब करना वो चिंता करते थे वडील है तो करते थे उसमें वो रामड़ो कड़े से वो मुझे पता न लगे ऐसे जंगल में मेरे पीछे पीछे आकर कहीं दूर वृक्ष के नीचे छिप कर बैठ जाता था ध्यान रखने के लिए तो मैं ये कीर्तन उस समय सुनता रहता था मालकोश में वो याद आया इसलिए हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम गाइए 2 मिनट गाइए जय गुरु हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त 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 हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त
मेटक कठिन कुअंक भाल के। तो मानस महामंत्र में आज थोड़ा स्पर्श करे, जिसको मैं महामंत्र मानता हूं, मौन महामंत्र है। पूरी कथा मौन पर हमने एक बार गाई जॉर्डन में। वाड़ी राम वाड़ी राम वाड़ी राम, मानस मौन। बाप, मैं सभी ने आग्रह करूं, मौन महामंत्र है। जितना रख सको मौन रखना। लेकिन सालों के अनुभव के बाद आपकी सेवा में मैं बोल रहा हूं, महामंत्र है मौन। मुझे अरुण ने पूछा, श्रॉफ ने 2 दिन पहले, कि बाप मेरा तो मौन है, तो मैं स्लेट में भी ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, तो बड़े बड़े पूछते, जो बड़े लोग पूछते तो मैं नहीं लिखता, जवाब नहीं देता। छोटे बच्चे पूछते तो जवाब देता। कल ये एक बच्चे ने पूछा, हमारा सम्यक ने पूछा, वो दीदी का दूसरा बेटा, उसने जो पूछा कि इतना लॉन्ग मौन क्यों रखते हो, ऐसा समथिंग इंग्लिश में उसने पूछा। वो उसने पूछा कि शंकर कैलाश में क्यों रहते हैं। तो बड़े बड़े कई प्रश्न पूछे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सब जानते हैं।